जय माई की, जय माँ कामाख्या। बगलामुखी साधना में माँ बगलामुखी की कृपा मिलने के साथ दिव्य संकेत, शास्त्रोक्त एवं तांत्रिक प्रमाण के साथ। भक्तों, क्या आप माँ पीताम्बरा बगलामुखी की साधना कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपकी पूजा माँ स्वीकार कर रही है या नहीं? शास्त्रों में कहा गया है 10 महाविद्याओं में महाविद्या बगलामुखी की कृपा जब किसी साधक को प्राप्त होती है तो साधक के जीवन में साधारण बदलाव नहीं बल्कि अलौकिक घटनाएं घटने लगती है। क्या साधना के दौरान आपको पीले वस्त्र, हल्दी का सरोवर या दिव्य गंध का अनुभव पूजा के दौरान होता है? मेरु तंत्र और रुद्रयमल तंत्र के अनुसार माँ बगलामुखी का प्रत्यक्षीकरण या कृपा मिलने से पहले साधक की जिह्वा और मन में एक खास परिवर्तन आता है। क्या आपने उस परिवर्तन को अपने जीवन में अपनी साधना के दौरान महसूस किया है? जब आपके घोर से घोर शत्रु अचानक मौन हो जाएं और कोर्ट कचहरी के असंभव विवाद स्वतः ही सुलझने लगे तो समझ जाइए यह केवल संयोग नहीं। क्या आप जानते हैं कि गलत साधना में मां रुष्ट भी हो सकती है? लेकिन कृपा मिलने का सबसे पहला और गोपनीय संकेत कौन सा है जो केवल 1% साधक ही अपने साधना काल के दौरान पहचान पाते हैं? नमस्कार भक्तों, मैं आचार्य प्रदीप, माँ बगलामुखी का एक छोटा सा दास। आज के इस विशेष एपिसोड में तंत्र शास्त्रों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर हम पर्दा उठाने का प्रयास करेंगे माँ बगलामुखी साधना के उन 7 गुप्त संकेतों से जो बताते हैं कि माँ पीताम्बरा ने आपकी पुकार सुन ली है, माँ आपसे प्रसन्न है। जय माँ पीताम्बरा। आदेश आदेश। प्रिय साधकों, सनातन धर्म में 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी है, जिन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा जाता है। संख्यायन तंत्र और रुद्रयमल तंत्र के अनुसार जब सतयुग में संपूर्ण संसार विनाश होने के कगार पर आ गया, भयंकर तूफान से यह सृष्टि जब नष्ट होने वाली थी, तब भगवान श्री हरि विष्णु ने तप किया और भगवान विष्णु के तप से प्रसन्न होकर माँ भगवती हरिद्रा सरोवर हल्दी के दिव्य कुंड से पीताम्बरा रूप में प्रकट हुई। उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड के उपद्रव का स्तंभन ठहराव कर दिया। माँ बगलामुखी का मूल स्वभाव ही स्तंभन है। शत्रुओं की बुद्धि का स्तंभन, नकारात्मक ऊर्जा का स्तंभन और साधक के आंतरिक चंचल मन का भी स्तंभन भगवती की विशेष कृपा से हो जाता है। लेकिन यहाँ प्रश्न यह उठता है कि जब कोई साधक गुरु दीक्षा लेकर यह पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ बगलामुखी के मंत्र का जाप या अनुष्ठान करता है तो उसे कैसे पता चले कि साधना सिद्ध हो रही है या फिर माँ बगलामुखी की कृपा उस साधक को प्राप्त हो रही है या फिर उसकी पूजा माँ स्वीकार कर रही है? आइए बिना किसी अंधविश्वास के विशुद्ध तांत्रिक ग्रंथों और प्रमाणिक साधना अनुभवों के आधार पर उन 7 संकेतों को गहराई से समझने का हम प्रयास करते हैं। मेरु तंत्र के अनुसार माँ बगलामुखी की साधना में हरिद्रा यानी पीला रंग सर्वोपरि है। जब आपकी साधना गहराने लगती है तो ध्यान के समय बंद जब आप आंखें रखते हैं या फिर जागृत अवस्था में भी जब आप होते हैं तो आपको एक सौम्य पीली ज्योति या सुनहरी आभा येलो लाइट दिखाई देने लगती है। स्वप्न में या ध्यान में बार बार पीले फूल, हल्दी के खेत या फिर पीले वस्त्र पहने कोई दिव्य स्त्री या कोई छोटी सी कन्या यदि आपको दिखाई दे तो माँ की प्रसन्नता का प्रथम प्रत्यक्ष लक्षण माना गया। शास्त्र कहते हैं कि जिह्वाम कीलम देवी, माँ बगलामुखी साधक के शत्रुओं की जिह्वा को कीलित कर देती है। जब माँ की कृपा होने लगती है तो जो विरोधी आपकी मान प्रतिष्ठा को गिराने का षड्यंत्र आपके खिलाफ रच रहे थे वे अचानक शांत हो जाते हैं। कोर्ट कचहरी या वाद विवादों में विपक्षी प्रभाव क्षीण होने लगता है, कम होने लगता है। इसके साथ ही साधक जो बात निष्ठा से कहता है वह सत्य सिद्ध होने लग जाती है। आपकी वाणी में शक्ति आ जाती है, वाक सिद्धि हो जाती है। वाक शक्ति, यही वाक शक्ति का प्राथमिक प्रभाव है। सिद्ध नागार्जुन तंत्र ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि माँ पीताम्बरा की कृपा मिलने पर साधक को स्वप्न में दिव्य हरिद्रा सरोवर, शंख, गदा, पीला कमल या फिर किसी प्राचीन मंदिर के गर्भगृह का दर्शन होता है। यदि स्वप्न में आपको स्वयं पीले अक्षत, हल्दी या जल का छिड़काव होते हुए यदि दिखता है तो यह परंपरा के अनुसार साधक के पापों के अक्षय और देवी के अनुग्रह का स्पष्ट सूचक भी माना जाता है। यदि आपको कोई ऐसा स्वप्न जीवन में अनुभव होता है तो माँ की कृपा आप पर हो चुकी है। माँ बगलामुखी भय नाश करने वाली शक्ति है। यदि साधना से पहले आप अनावश्यक चिंता, अज्ञात भय और मानसिक डिप्रेशन से ग्रसित थे, साधना के कुछ दिनों बाद आपके भीतर एक अद्भुत अजेयता, एक ऊर्जा का आप अपने
अंदर अनुभव करते हैं, निर्भयता की भावना आपके अंदर आ जाती है, तो समझे कि देवी आपके हृदय में निवास कर रही है। मन का चंचल भाव स्तंभित होकर शांत और अडिग हो जाता है। पारंपरिक तंत्र अनुभवों में यह माना जाता है कि जब बगलामुखी अनुष्ठान सफल होने की ओर होता है तो साधना स्थल पर अकारण ही हल्दी, केसर, चंदन, पीले कनेर के पुष्पों की भीनी भीनी प्राकृतिक सुगंध आने लगती है। भले ही आपके आसपास कोई इत्र या धूपबत्ती ना जल रही हो, आप इत्र का इस्तेमाल ना कर रहे हो, यह सूक्ष्म जगत की शक्तियां और देवी की उपस्थिति का द्योतक भी माना जाता है। साधना के दौरान यदि नाभि क्षेत्र, मणिपुर चक्र में हल्की उष्णता और कंठ विशुद्ध चक्र में एक मीठा स्पंदन या खिंचाव आपको महसूस होता है, तो योग ग्रंथों के अनुसार यह मंत्र ऊर्जा के जागृत होने का प्रतीक भी माना जाता है। मां बगलामुखी कंठ और जिह्वा की अधिष्ठात्र देवी के रूप में पूजी जाती है, इसलिए कंठ में भारीपन, ऊर्जा का प्रभाव महसूस होना अति शुभ माना जाता है। यह भगवती की कृपा का विशेष संकेत। असंभव रुकावटों का अचानक दूर हो जाना, आपके जीवन के वे काम जो वर्षों से रुके हुए थे, जिनमें रुकावट बनी हुई थी, जहां सारे भौतिक प्रयास आपके लिए असफल हो चुके थे, चाहे वह कोई भी जटिल या फिर कानूनी मामला हो, झूठे आरोप हो या प्राण घातक तंत्र बाधा हो, यदि वे काम बिना किसी बड़े प्रयास के अचानक से बनने लगे तो यह सिद्ध करता है कि ब्रह्मास्त्र महाविद्या मां बगलामुखी ने आपके मार्ग की सभी कांटों को स्तंभित कर दिया है और मां आपसे प्रसन्न। प्रिय दर्शकों, एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें, मां बगलामुखी की साधना एक प्रचंड और दिव्य शक्ति है। बिना गुरु दीक्षा, बिना योग्य आचार्य के मार्गदर्शन के कभी भी मारण, उच्चाटन के उद्देश्य से कोई भी उग्र साधना अपना करें। केवल सात्विक भाव, लोक कल्याण, स्वयं के कल्याण और आत्मरक्षा के लिए ही आप पीताम्बरा साधना में प्रवेश करें। साधना में पीली माला हल्दी की होनी चाहिए, पीले वस्त्र, सात्विक आहार, आचार विचार व्यवहार से आप पवित्र रहें। यदि आपको ये संकेत ना मिले तो भी हतोत्साहित ना हो, क्योंकि भक्ति का फल निष्ठा और समय पर निर्भर करता है। किसी भी साधना में परिणाम की 100% गारंटी नहीं दी जाती। यहाँ पूर्णतः आपकी भक्ति और प्रारब्ध भी निर्भर करता है। यदि आपने भी मां बगलामुखी की साधना के दौरान इनमें से कोई भी संकेत अपने जीवन में महसूस किया तो कमेंट में जय मां पीताम्बरा अवश्य लिखें। कई बार साधना लेट फलित होती है क्योंकि हमारे जीवन में किए गए अनैतिक कर्मों का उपभोग हमें करना पड़ता है। यदि हमारे द्वारा कोई ऐसा अनैतिक कर्म, हमारा जन्म पत्रिका जो होती है उसमें कोई अशुभ ग्रह, अशुभ प्रभाव यदि दिखा रहा है तो उसके कारण साधना का फल विलंब से मिल सकता है। तो भक्तों, यदि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों और प्रमाणिक रूप से समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मां बगलामुखी भक्त ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मां बगलामुखी आप सभी के शत्रुओं का समन करे और जीवन में आपकी सुख शांति मां प्रदान करे। तो प्रेम से बोलिए जय मां पीताम्बरा, जय मां बगलामुखी और सनातन धर्म की जय। जय माई की।